27 फरवरी यानी कि कल के दिन उत्तर प्रदेश के राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव होना है। उसी को लेकर कहीं ना कहीं एक खींचातानी भी देखने को मिल रही है। राज्यसभा की 10 सीटें जिसपे समाजवादी पार्टी ने 3 कैंडिडेट अपने उतारे थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 7 उतारे थे। तो ये माना जा रहा था कि 7 सीटों और 3 सीटों पे चुनाव नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 सीटें जाएंगी, समाजवादी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाएंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना 8वां कैंडिडेट उतार दिया है, संजय सेठ का नामांकन दाखिल कर दिया। उसी के बाद में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में जो खींचातानी देखने को मिल रही है, लगातार नेता एक दूसरे से मुलाकात भी कर रहे हैं। इसमें मुख्य भूमिका अगर कही जाए तो जनसत्ता दल के संस्थापक है राजा भैया से नरेश उत्तम पटेल ने भी मुलाकात की थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी मुलाकात की थी। और इसी के बीच आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी मुलाकात की। राजा भैया के पास में 2 विधायक है, लेकिन ये एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपने 8वें कैंडिडेट जिताने के लिए कहीं ना कहीं उनको 8 वोट की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से 2 वोट राजा भैया के उनको मिल सकते हैं। वही समाजवादी पार्टी को 3 वोटों की जरूरत थी तीसरे कैंडिडेट को जिताने के लिए, तो राजा भैया अगर साथ में आ जाते तो 1 वोट की कमी रह जाती। लेकिन ये भी गणित लगाई जा रही है कि समाजवादी पार्टी के विधायक तीसरी सीट जिता सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी करती है, समाजवादी पार्टी के विधायक अगर क्रॉस वोटिंग करते हैं, तो ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो 8वां कैंडिडेट है संजय सेठ, वो कहीं ना कहीं राज्यसभा पहुंच सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से 10 सीटें पर चुनाव होना था, 11 प्रत्याशी उतार दिए गए। 8वां कैंडिडेट को लेकर जो पेच फंसा हुआ है, उसी को लेकर उत्तर प्रदेश में खींचातानी देखने को मिले। समाजवादी पार्टी अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही है। चुनाव से 2 दिन पहले विधायक सारे लखनऊ पहुंच गए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को भी ये खतरा है कहीं ना कहीं सेंधमारी विधायकों में हो सकती है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी विधायकों को लखनऊ में रोक रखा है, और उनको किस तरह से वोट देना है, किसके पक्ष में देना है, इसी सब चीजों को लेके एक बैठक भी चल रही है। और समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठक हुई। वहीं मैं इस समय विधानसभा के पास मौजूद हूँ, सामने लोक भवन है। वहां भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि आपको किसके हक में किस तरह से वोट करना। आरएलडी के जो विधायक है वो भी मौजूद है, सुभाषपा के विधायक वो भी मौजूद है, अपना दल अनुप्रिया पटेल के विधायक वो भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं कल ये देखने में बड़ा दिलचस्प लगेगा कि 8वां कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जिता पाती है, या समाजवादी पार्टी ने जो अपने 3 प्रत्याशी उतारे हैं उनको वो पूरी तरह से जिता पाएंगे। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव से पहले अगर भारतीय जनता पार्टी का 8वां कैंडिडेट हारता है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और जो विपक्ष की पार्टी है उनका मनोबल बढ़ेगा। देखने वाली बात ये होगी कि 10 सीटें किसके खाते में जाती हैं। समाजवादी पार्टी 2 सीटें जीत रही है, तीसरी सीट के लिए कहीं ना कहीं उनको भी जोड़ तोड़ करना पड़ रहा है। लेकिन रणनीतिक सलाहकार ये बताते हैं कि जिसके पास आखिरी में ज्यादा वोट होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका प्रत्याशी चुन लिया जाता है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के विधायकों में सेंधमारी कर पाती है, 8वां कैंडिडेट अपना क्या उत्तर प्रदेश के जो राज्यसभा चुनाव हो उनमें वो जिता पाती है। ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से आईसीएन न्यूज के लिए राशिद आरिफ।